इस चैनल में हम न्यू सीरीज चालू करने वाले हैं फिजिक्स की, क्लास 12, जिसमें हम क्लास 12 के सारे फिजिक्स के चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो चले फर्स्ट चैप्टर अभी चालू करते हैं, जो कि है हमारा रोटेशनल डायनामिक्स। अभी तो ये पूरा इंट्रोडक्शन चैप्टर ही है, तो अभी तो इंट्रोडक्शन ही है मतलब। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताओ कि हमने क्या गलती की है ताकि हम ना करें। चलो चालू करते हैं हमारा रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स, तो सबसे पहले उसका मतलब जान लेते हैं कि रोटेशनल डायनामिक्स का मतलब क्या है। तो रोटेशनल डायनामिक्स मतलब, रोटेशनल मतलब क्या, रोटेशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अलग है, उसको बोलते हैं हम रोटेशनल। जैसे ये टॉप अपने, ये इसको बोलते हैं एक्सिस। ये जो ये है एक एक्सिस रहती है ऐसी, ये अरे एकदम ये एक मतलब एक्सिस रहती है, इसके अलोंग ये वो, इस एक्सिस के अलोंग वो घूमते रहता है, वो उसी बोलते हैं रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। डायनेमिक्स मतलब क्या, डायनेमिक्स यानी इसके कॉजेस क्या है। और रोटेशनल डायनेमिक्स मतलब कि क्यों रोटेशन होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी क्लास 12 के अंदर। तो चलो चालू करते हैं। पहला टॉपिक ही हमारा सर्कुलर मोशन। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो मोशन तो पता है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं मोशन। तो ये मोशन कौन सा हो रहा है, सर्कुलर मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा घूमेगा, सर्कुलर, सर्कुलर टाइप में घूमेगा। तो इसकी डेफिनेशन तो इधर ही पता चलेगी। अभी देखते हैं क्या होता क्या है सर, व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो अभी देखो ये टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में होता क्या है सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट or the particle along the circumference of a circle is called as circular motion। यानी क्या है, मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का along the circumference of a circle। तो समझो ये है, ये समझो सर्कल है ऐसा ना। तो ये कोई एक बॉल है, कलर करते नहीं है, ध्यान दो। ये ऐसा एक बॉल है, ये ऐसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। तो उसका मतलब क्या है ये लाइन का, मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन तो हो रहा है, पर किसके अलोंग, सरकमफरेंस के अलोंग, ये सरकमफरेंस के अलोंग, तभी हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। यानी ये जरूरी है, ये होना जरूरी है एकदम। ये जब भी होगा जब भी हमारा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन। तो ये मेन है कि सरकमफरेंस ऑफ सर्कल के अलोंग ही घूमना चाहिए, तभी हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो डेफिनेशन समझ गए होंगे आपको अभी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल तो डेली लाइफ में बहुत ही होते रहते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम पे याद नहीं आते, इसलिए देख ही लेते हैं। तो एग्जाम्पल है मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। सिंपल, क्लॉक क्लॉक के 3 हैंड होते हैं, उसमें से कोई भी एक हैंड का रोटेशन मोशन बता दो, वो भी ऐसे ही घूमते हैं, सर्कुलर मोशन। उस हैंड में जितने भी पार्टिकल है वो सब सर्कुलर मोशन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, मोशन ऑफ अ फैन। अब भाई फैन तो ज्यादातर 90% के घर पे होगा ही, तो देखा ही होगा कि उसके जो पार्टिकल है वो भी सर्कुलर मोशन ही करते हैं। या फिर फैन के अंदर एक काम करो, आप एक डॉट लगा दो,
बड़ा सा डॉट लगाना और उसको घुमाना, तो देखना कि वो जो ऐसी एक सर्कल लाइन बन जाएंगी। ये समझो फैन ऐसा घूम रहा है तो तुमने जैसे डॉट रखा है तो जो बहुत जोर से घूमता है तो ऐसी लाइन शेप बताएंगे, मतलब बराबर उसका एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये एग्जांपल करके देखना अपने घर पे। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है वो? इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेटेड मोशन बहुत बार पढ़ा हूँ हमने, 9th 10th 11th, 3 साल हो गए इसको पढ़ने में। एक्सेलरेटेड मोशन क्या था? एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेटेड मोशन क्या है? इसमें भी देखो, एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो समझो ये है हमारा सर्कल। अगर ड्राइंग खराब हो रही तो माफ करना। ये है हमारा ऑब्जेक्ट कोई भी। तो अभी समझो ये करंट में ऑब्जेक्ट इधर है, तो उसका डायरेक्शन हम टेंजेंट निकालते होते हैं ना। तो डायरेक्शन इसका वी किधर है? अभी इसका इधर है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इधर रख दूं, अब मतलब वो इधर आ गया समझो कुछ टाइम टी के बाद, ठीक था गंदा ऑब्जेक्ट। तो कुछ टाइम टी के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी हो गई। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर देना जरूरी है उसका। तो कुछ टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी ऐसी हो गई, यानी ये क्या? इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ये थी, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ये थी, यानी इसका डायरेक्शन वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। बताओ ये डायग्राम। ओके, इट इज पीरियोडिक मोशन। अब ये कैरेक्टरिस्टिक किस किस में लगता है? हमेशा नहीं। ड्यूरिंग द मोशन द पार्टिकल रिपीट इट्स पाथ अलोंग द सेम ट्रेजेक्टरी, thus द मोशन इज पीरियोडिक। हाँ, पाथ सेम है वो बराबर है, बट पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन गलत है। पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन ये थी कि वही सेम टाइम पे, मतलब एक कंसेक्यूटिव टाइम में, मतलब 2 सेकंड के बाद अगर एक कोई ऑब्जेक्ट सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो 4 सेकंड के बाद एक और करेगा, मतलब उसका टाइम 2 सेकंड सेम है, 2 सेकंड ही चेंज इन टाइम। तो लेकिन अगर पाथ का बोल सकते तो ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक बराबर है। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन भी है और पीरियोडिक मोशन भी है। ये तो अभी याद ही करना पड़ेगा या फिर समझ ही लो, उसमें इतना हार्ड ही है नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं हम कुछ प्रीवियस कंसेप्ट याद रखो 11th के, क्योंकि 11th का मैं पूछना ही नहीं चाहता हूँ किसका कैसा गया है लॉकडाउन में अभी, तो कोशिश करता हूँ कि समझा सकूं। तो रेडियस वेक्टर क्या होता है पहली बात तो। रेडियस वेक्टर, द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। तो ये इतना हार्ड है ही नहीं है। ये समझो सर्कल है, ओके, तो यहाँ ये सेंटर है समझो। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, इसकी दूरी यहाँ से इतनी है,
इसकी दूरी यहाँ से इतनी है। तो वही बोल रहा है वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। यानी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल से, ये हुआ सेंटर ऑफ सर्कल और ये है पोजीशन ऑफ पार्टिकल। इधर से अगर ड्रॉन करते हैं हम एक लाइन ऐसी वेक्टर, तो ये होता है हमारा रेडियस वेक्टर आर। ये है हमारा रेडियस वेक्टर आर। तो समझ गया होगा अभी, नहीं समझा तो दोबारा देख लो कि वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। इसको कोई ध्यान नहीं देना है वेक्टर को, मतलब ये रेडियस ही रहता है, बस वेक्टर इस वेक्टर है ना, इसलिए हमको डायरेक्शन देना पड़ता है कि सेंटर ऑफ सर्कल से पोजीशन ऑफ पार्टिकल तक है। वैसे अगर मैंने इधर बना दिया था, इधर कोई ऑब्जेक्ट को इधर ले लिया, तो यहाँ से जो लाइन बन रही है सेंटर ऑफ पास, सेंटर से ये जो लाइन है ये उसका रेडियस वेक्टर हो गया। तो ये तो बहुत 11 के कंसेप्ट थे एकदम। नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा वही है, वापस से सर्कल ही बनो, ये है रेडियस वेक्टर। अभी समझ लो, अभी समझो ये एक पार्टिकल यहाँ था टाइम टी, टाइम 0 पे, जब टी हमारा 0 था। कुछ देर बाद वो पार्टिकल इधर आ गया, टाइम टी पे। तो ये जो एंगल बन रहा है उसका यहाँ से यहाँ, मतलब पहले कहाँ से कहाँ है, यहाँ से यहाँ पे आया हुआ, उसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अभी ड्राइंग खराब आ रही है लेकिन समझ लो थोड़ा। ऐसा इन क्या होता है इसका, रेडियन, याद रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट रेडियन, ये तो याद ही रख लो पूरा। नो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सेम है, जैसे उसके अंदर वेलोसिटी होता है ds by dt, v is equal to ds by dt, वैसे ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। थीटा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट है ये। इसका ऐसा यूनिट क्या, रेडियन पर सेकेंड। अब देखो थीटा का क्या है, रेडियन, अपॉन में क्या है, टाइम का सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड ऐसे निकल जाता है उसका। थीटा का समझो निकल के बता देता हूँ, ये है रेडियन, थीटा का क्या था, रेडियन। जान दो, बहुत खराब डायग्राम आ रही है। तो ऐसा यूनिट इसका हो गया रेडियन पर सेकेंड। ये सिंपल है, डी थीटा की जगह, डी थीटा को थीटा समझो, वो थीटा की जगह उसका ऐसा यूनिट डालो रेडियन, और टाइम की जगह सेकंड डालो तो रेडियन पर सेकंड आ जाएगा, उसके ऐसे बराबर निकलती है। ये तो सीखा ही होगा ना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के भी ऐसे निकालना। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। वैसे ही उसमें एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डीवी बाई डी टी। इसके अंदर डी ओमेगा बाई डी टी है, इसका भी वही, इसका यूनिट क्या था, रेडियन पर सेकंड पूरे का, और इसका क्या है, सेकंड। तो ये क्या होता है, ये सेकंड ऊपर जाता है तो सेकंड स्क्वायर बन जाता है, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है। यूनिट तो सब लिखनी है, वो तो मेन है। तो असली डायग्राम पे आ जाते हैं और ये मिटा देते हैं।
हाँ, इससे आपको अभी सब समझ गए होंगे कि क्या कौन सी वेलोसिटी वेक्टर है, कौन सा रेडियस वेक्टर है, कौन सा ओमेगा है। अभी ओमेगा देखेंगे कैसे निकलते हैं इसकी वैल्यू, और ये रेडियल एक्सप्रेशन तो बात की बात है, देख लेते हैं अभी फटाफट। तो राइट हैंड ओमेगा के डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल, जैसे कि 11th में भी था राइट हैंड थंब रूल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, वैसे ही सेम टू सेम है। ये पूरा देख लो, इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेल्ड इन राइट हैंड। समझो ना, जो राइट हैंड है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है with curved finger and outstretched thumb along the axis. If the curved finger indicates the direction of motion of particle performing circular motion. समझो ये जो कर्व फिंगर है, ये जो हमारे कर्व फिंगर, उस फिंगर को कर्ल करो पहले तो, ऐसा मोड़ा लिया तो, और एक थंब को ऐसा सीधा रहने दो। तो the direction of motion of particle performing circular motion, then the outstretched thumb indicate the direction of angular velocity vector. इसके लिए ये अभी हमने पहले की डायग्राम ऐसी देखी, हमने कुछ ऐसी थी। ये ऑब्जेक्ट कैसा मूव हो रहा था, ऑब्जेक्ट ऐसा मूव हो रहा था इसके अलावा। तो अपने कर्ल फिंगर को ऐसा करो और अपने कर्ल फिंगर को मोशन ऑफ पार्टिकल के अलाउ करो। तो जहां तुम्हारा थंब आउटस्ट्रेच होगा, मतलब थंब जहाँ स्ट्रेच हो रहा है तुम्हारा, वही डायरेक्शन हो जाएगा ओमेगा का। तो यही था हमारा ओमेगा का डायरेक्शन। अभी नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं। देखो वे ये अपने ये कुछ ऐसा ऐसा रखा है हॉरिजॉन्टली, तो ऐसा किया तो ओमेगा का डायरेक्शन ये, और ऐसा किया तो ओमेगा का डायरेक्शन नीचे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म तो 11th के कंसेप्ट है। इसमें क्या है, मोशन हो रहा है सर्कुलर का विद कांस्टेंट स्पीड। स्पीड बोल रहा हूँ, वेलोसिटी नहीं है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी डायरेक्शन का होता है, स्पीड मैग्नीट्यूड का है बस। तो बस स्पीड अगर सेम है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। एग्जांपल में सबसे पहले अपना क्लॉक आता है, मोशन ऑफ फर्स्ट इंडियन क्लॉक। क्लॉक का मोशन कैसा, एक ही स्पीड में घूमते रहता बराबर। मोशन ऑफ अ मून अराउंड द अर्थ। अच्छा एक बात इसमें जान लो कि जो ऑल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक मोशन, बट ऑल पीरियोडिक मोशन इज नॉट अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये कैसे, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या, सेम, अगर स्पीड सेम है तो टाइम अपने आप सेम हो जा रहा है, और स्पीड सेम है डिस्टेंस भी सेम है, जैसे इसके अंदर सेम है क्लॉक के अंदर, तो टाइम अपने आप सेम हो रहा है, मतलब पीरियोडिक मोशन भी हो रहा है। बट अगर पीरियोडिक मोशन मैंने बोला तो पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेशन के अंदर भी आता है, तो वो कभी कभी सर्कल करेगा, कभी कभी नहीं, कभी कभी ऑक्सीलेट भी कर लेंगे, तो ऑक्सीलेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में थोड़ी ना गिना जाएगा। इसलिए पीरियोडिक मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑल पीरियोडिक मोशन, एंड ऑल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक मोशन। ओके, कुछ ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ये तो डेफिनेशन एकदम सादी है। व्हाट इज नॉन यूसीएम? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेम, जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेंगी। एग्जांपल देख लो, मोशन ऑफ फैन, मतलब जब जस्ट स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते
जैसे हम चालू करते थोड़ी तो ऐसे धीरे 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 मतलब उसकी स्पीड बढ़ती लगातार बढ़ती जाती लगातार कम होती जाती है ऑफ में या ऑन में। यानी वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो यूनिफॉर्म ही हो जाता है। मोशन ऑफ स्टोन टाइट अपने हाथ से अगर तुमने स्टोन को घुमाया ऐसे जोर से तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही होता है क्योंकि हमारी स्पीड थोड़ी कांस्टेंट रहती है। हाथ तक भी मशीन थोड़ी ना। अब टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये तो एकदम क्या है। टाइम रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ये टाइम पीरियड तो बहुत ही बार पढ़ सकते हैं। टाइम रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। मतलब कितना टाइम लग रहा है एक पार्टिकल को एक सर्कल कंप्लीट करने को, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड टी। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, इसको 2 सेकंड लग रहे हैं एक सर्कल को और 2 सेकंड ही लगते जा रहे हैं तो उसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड। ये 11 का फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू पाई एन इक्वल टू पाई अपॉन टी, ये याद रख लो। अगर पढ़ा नहीं था तो इसको इसको एकदम याद ही रख लो मन में। फिर टी इज टाइम पीरियड, एन इज फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड एंड टी। ओके, तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी आई होप। वही टाइम पीरियड है फ्रीक्वेंसी पार्ट 2। अभी फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट इन यूनिट टाइम, इसका उल्टा है अभी ये। फ्रीक्वेंसी क्या बोलता है कि एक सेकंड में कितने सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं। यूनिट टाइम बोला है, यूनिट यानी वन, कोई भी फिर यूनिट 1 मिनट हो सकता है 1 सेकंड हो सकता है। ओके, तो एक सेकंड में कितने सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड 1 मिनट जो भी। तो समझो एक ऑब्जेक्ट है, वो 1 मिनट का ले लेता है, 1 मिनट में समझो 25 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। और एक ऑब्जेक्ट है तो उसका एक सेकंड में 1 मिनट में 35 रिवॉल्यूशन करता है। तो जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट ए के कंपेयर से। ये फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के कंसेप्ट तो बहुत बार आ चुके हैं फिजिक्स में 9th-10th से। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ओके, ये रेसिप्रोकल होते हैं यानी क्या अभी पता चल जाएगा। n इज इक्वल टू 1/t और t इज इक्वल टू 1/n। यानी n जो है वो रेसिप्रोकल है, बोला ना 1/t। समझो 2 है ये 2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल तो होगा 1/2। उधर सिर्फ हम 1 लगा देते हैं इसी। आगे देखते हैं इसका इसका ऐसा ही क्या है फ्रीक्वेंसी का, वो है हर्ट्ज। वैसे तो इसको पर सेकंड भी बोलते हैं क्योंकि ये देखो 1 और ये सेकंड, तो सेकंड इनवर्स या पर सेकंड। और इसका स्टैंडर्ड यूनिट तो अच्छा है हर्ट्ज ही है। नेक्स्ट इसमें बढ़ते भी सम प्रीवियस फार्मूला, वही 11th के v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा और v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसका पूरा एक डेरिवेशन था 11th में, पर चलो अभी है नहीं तो इसका फॉर्मूला ही याद रख लो। फिर थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर या एस इज इक्वल टू आर डॉट थीटा। अब ये जो फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ, ये जिसने अभी 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा उसकी 1.2 एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला जिसमें बताया हुआ एस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस अपॉन आर्क। ये एंगल होता है, ये एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क। फिर अपन इसके एरिया भी निकालते थे, एरिया ऑफ आर्क।
1.2 क्लास 11th मैथमेटिक्स पार्ट 1। ओके, ये फॉर्मूला भी याद रखो कि इक्वल टू 2 पाई आर है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ओमेगा की जगह 2 पाई एन रख दो, जैसे हमने पिछले इसमें बताया था। ओमेगा के जगह 2 पाई एन रखना है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन या फिर 2 पाई अपॉन टी, तो वैसे 2 पाई आर एन हो गया उसका, और 2 पाई आर अपॉन टी। Where n is a frequency, t is a time period, वो तो पता ही है। हाँ, ये फॉर्मूला है, तो कोई भूल गया तो a इज इक्वल टू आर अल्फा। और ये क्या होता है, a होता है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसका एक डेरिवेशन था 11th में बहुत बड़ा, a नेट वाला भी था। a नेट इज इक्वल टू a रेडियल प्लस a टेंजेंशियल। वो इतना काम में नहीं आएगा जितना ये आएगा। a टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब अल्फा को हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, अभी तो देखा डी ओमेगा बाई dt, और a याद रखना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और लास्ट में वही फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन और 2 पाई अपॉन टी। तो ये तो आज का इंट्रोडक्शन ही था। नेक्स्ट इसमें हम कवर करेंगे रेडियल एक्सेलरेशन, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता, और भी बहुत सारे टॉपिक्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया अभी, तो इसे लाइक करिए, और आप सब्सक्राइब करना मैं बार बार नहीं बोलूँगा, कर दो यार सब्सक्राइब। और अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा इसमें, तो हमको कमेंट कर दिए ताकि हम कुछ उसमें बदलाव कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।